ड्रॉप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि लीव्स जो होती है ना, अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स में ही क्लोरोफिल नहीं होता है, बाकी सारी जो लीव्स होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना लीव को। मगर जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती है ना, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मगर बाकी सारे जो कलर्स होते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। जो है क्लोरोफिल हर लीफ में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। तो आप लोगों ने देखे होंगे पॉन्ड्स वगैरह, कहीं आप गांव में गए हो या किसी जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपने वहाँ पे तालाब वगैरह देखे होंगे जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। तो जहाँ पर जिन वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज का मतलब हो गया जिसकी जिस भी चीज में पानी है, नेचुरल चीज में, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना। तो वहां पे जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, तो आप लोग एक एल्गी की ग्रोथ देखते हो। एल्गी क्या होता है? आप देखते हो कि काई जैसी जम जाती है, मतलब पानी क्या हो जाता है? हरा हरा या फिर रेड रेड इस टाइप का हो जाता है, तो वो चीज एल्गी होती है। एल्गी ना जैसे ग्रीन कलर की होती है ना, तो इसमें खुद की अपने पास, मतलब इसके पास भी क्लोरोफिल होती है, और इसके पास क्लोरोफिल होती है तो ये अपना खाना जो है ना, ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी है क्या है? ये एक एनिमल की कैटेगरी में आता है ना, मगर ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है। अब आगे आता है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस का मतलब होता है यूज करना, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या खाना जो है प्लांट में होता है। तो हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स ये बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन होता है ना उसमें क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन होती है। और जो प्रोटीन बनता है ना वो तभी बनता है जब प्लांट के पास नाइट्रोजन होती है। अब प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, मगर जो प्लांट्स होते हैं ना वो हवा की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। मगर क्या है कि जो सॉइल में ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में, और उसको सॉइल में भेज देते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को, तो फिर सॉइल में चली जाती है, और ये नाइट्रोजन जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ साथ। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? दे आर रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, प्लांट्स में नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और नाइट्रोजन इस्तेमाल कर पाना प्लांट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना बहुत सारी, वो प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। प्लांट सिर्फ सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ही यूज कर पाता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो इस तरीके से या तो बैक्टीरियाज की हेल्प से नाइट्रोजन यूज कर लेता है जो प्लांट है, या फिर वो बाहर से ऐड करी जाती है, फार्मर्स उसको ऐड करते हैं, और जब नाइट्रोजन की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो प्रोटीन्स और विटामिन वगैरह सारे के सारे बनाता है और अपना आराम से उसको यूज कर सकता है फिर प्लांट। फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम लोगों ने क्या देखा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉपिक की वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होती। काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगी तो अपना खाना कैसे बनाएंगे? खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का होना और वाटर का होना, इन चीज देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चीज़ों का होना, इन 4 चीज़ों का होना खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सहारा लेते हैं। जैसे कि इंसान है, हम लोग क्या है? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपना खाना खुद मतलब नहीं बनाते
से लेते हैं ना, हम सिर्फ उगा सकते हैं, मगर किस पे उगा रहे हैं? उगता तो पेड़ पे, ये तो हम लोग पेड़ों से अपना खाना है, फिर जानवरों से अपना खाना लेते हैं। मगर जो पेड़ हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते, तो इस तरीके के पेड़ों को हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा येलो से कलर की ब्रांचेस लटकी रहती हैं कई बार किसी एक प्लांट के ऊपर, बिल्कुल दूसरा प्लांट येलो येलो सा कलर का बेल जैसा लटका रहता है। अभी हम पिक्चर में देखेंगे तो वो जो प्लांट है ना, वो उस प्लांट का नाम है कसकोटा, या फिर हम उसे अमरबेल कहते हैं। ये प्लांट क्या करता है, ये दूसरे प्लांट से चिपक जाता है और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशंस लेने लगता है। और क्योंकि अमरबेल में खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो रेडीमेड बना बनाया खाना दूसरे प्लांट से लेता है उसके ऊपर चढ़ करके। और प्लांट जिस पे वो क्लाइंब कर रहा होता है, वो जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। और क्योंकि ये अपने होस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर देता है, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेता है सारे के सारे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के प्लांट को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से मतलब ले लेता है। तो कसकोटा को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक पैरासाइट है। तो इस तरीके का प्लांट जो अपने होस्ट पे किसी दूसरे प्लांट पे एक तरीके से लटक जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है, तो हम उसे पैरासाइट कहते हैं। ये देखिए, ये तो ग्रीन कलर का प्लांट है, येलो येलो जो दिख रहा है ना, ये कसकोटा चिपका पड़ा है प्लांट पे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैरासाइट्स का एग्जाम्पल देना है कि पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकोटा। और पैरासाइट क्या करते हैं, दे टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। फिर आगे आता है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खाते हैं। ऐसे प्लांट्स के बारे में क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके के पेड़ जो होते हैं वो भले ही उसमें ग्रीन कलर हो, मगर उनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो दूसरे जानवरों को, मेनली कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, क्योंकि वो पिक्चर जैसा दिखता है, घड़े जैसा दिखता है, जग जैसा दिखता है, इसलिए उसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। देखिए, ये पिक्चर में हमें दिखा रखा है, ये है पिक्चर प्लांट। ये अपना खाना वैसे थोड़ा बहुत तो बना लेता है, बट क्या करता है, इसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना, तो ये देखिए ऐसे जग जैसा होता है इसका मुंह, ठीक है, ये ऐसा करके होता है। वैसे तो इसके ऊपर ना लिड होती है, लिड का मतलब होता है कोई भी ढकने की चीज, तो ये ढका रहता है, बट जैसे ही इंसेक्ट आता है ना इसके पास कोई कीड़ा आता है, ये अपनी लिड खोलता है, अपना मुंह खोलता है और कीड़े को अपने अंदर ले लेता है और अपना मुंह फिर बंद कर लेता है। फिर क्या करता है, ये फिर उस कीड़े में से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारे के सारे निकाल लेता है, अपने अंदर ले लेता है। फिर इंसेक्ट पिक्चर प्लांट पे जब आ जाता है, ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर ना कुछ बाल 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 जैसे होते हैं, तो उसके अंदर कीड़ा वगैरह इंसेक्ट जो भी होता है वो फंस जाता है, फिर अपनी लिड क्लोज कर देता है और इंसेक्ट उसमें फंसा रह जाता है। फिर इंसेक्ट में से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो निकाल लेता है और अपना उसको खा लेता है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना वो क्या हो गया हमारा पिक्चर प्लांट, ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ, इसीलिए तो वो क्या करते हैं, मतलब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से नहीं ले पाते ना, इसलिए वो जानवर खाने लगते हैं, कीड़े पकौड़े। अब पूछो कंफ्यूज हो गया है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो और फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना खाना मतलब इंसेक्ट से क्यों लेता है? तो मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।